Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। हम जानने की कोशिश करेंगे ताकि हमें पता चले कि इनके मन में क्या चल रहा है, इरादे क्या है और फ्यूचर में क्या सोचते हैं इस रिलेशनशिप को लेके। चाहे आप कांटेक्ट में हो नहीं हो, ठीक है, आप सिंगल हो मैरिड, डेफिनेटली अगर आप हो तभी भी आप देख सकते हो। आउट ऑफ मैरिज रिलेशनशिप है, ठीक है, कोई समवन स्पेशल के लिए देख रहे हो, सो फॉर एवरी सिचुएशन, ठीक है। बट दिस रीडिंग इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन, तो हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है कि ना करे। तो जो कर रहा होगा प्लीज़ ले लेना, बाकी को जाने देना। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। इंस्टाग्राम में मैं रील्स देती हूँ, पोस्ट देती हूँ, तो प्लीज़ वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हो, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं गाइस कि आपके पर्सन जो है ना क्या फील कर रहे हैं इस वक्त एंड डेफिनेटली उनके मन में क्या चल रहे हैं। ये जो सिंबल्स है ये ऑल द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम, सन, मून, मरकरी, जुपिटर, ठीक है, ये जुपिटर है, प्लूटो है, नेपच्यून है, यूरेनस है, ठीक है। तो सारे प्लैनेट्स का शुभ, ठीक है, आपके ज़िंदगी के ऊपर पड़े। और जब मैं ये रीडिंग करूँगी तब प्लीज़ आप अपने पार्टनर का नाम लेते रहिएगा। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके पार्टनर जो है वो क्या फील कर रहे हैं इस वक्त, को क्या सोचते हैं वो। और ये गाइस ये टाइमलेस रीडिंग है, ओके। देखो ये इंसान, मैं आपको क्या बताऊँ, ये अगर आपके मन में ये क्वेश्चन है, ये डाउट है कि ये इंसान आपको क्यों कमिटमेंट नहीं देते हैं या प्रॉमिसेस को क्यों फुलफ़िल नहीं किए थे, तो कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चांसेस दिखाई दे रहा है, ठीक है, कि इनके बहुत सारे ऑप्शंस है, ठीक है। एटलीस्ट यू कैन से दैट मोर देन 4 to 5 ऑप्शंस। अभी ये देखो, ये ऑप्शंस हो सकते हैं उनके करियर संबंधित हो या कोई और रिलेशनशिप में हो, ठीक है, लेकिन है, इनके पास है ऑप्शंस। कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना। देखो अगर हम इस फेस को कंसिडर करें, यहाँ पे कोई लेडी जो काफ़ी यंग है, जो पॉनीटेल बांध के रखी है, इस तरह का नज़र में आ रहा है, ऊपर से एक हार्ट भी आ रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है ना, ठीक है, आपके पर्सन भले ही, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, अभी ये धीरे धीरे यूट्रस फॉर्म हो रहा है, हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल कि आपके जो पर्सन है वो किसी के साथ डीपली इन्वॉल्व है, इस बात को वो छुपाए है आपसे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो आपकी यादों को भूल चुके हैं, इट्स नॉट लाइक दैट। वो आपकी यादों को भूले नहीं हैं, ठीक है। और पुराना जो सिलसिला आप दोनों के बीच चला है ये उनको याद है, वो लम्हे को उन्होंने भूला नहीं है। लेकिन इनके जो स्वभाव है, काफ़ी ज़्यादा हो सकता है आपके पर्सन रॉयल हो, नॉट आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ लॉयल, रॉयल हो सकते हैं, इनके मिजाज बहुत ज़्यादा शौकीन हो सकते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं पे एक रिलेशनशिप में हो सकता है इनको सेटिस्फेक्शन नहीं आता है, देखो वो नेचर के हिसाब से डिपेंड करता है। लेकिन ये इंसान जो है ना कम ही कदर करता है, चाहे इनके लिए कोई भी कुछ करे उनको वो कैजुअली ले लेते हैं। इनको लगता है कि ठीक है, मैं एक ना एक दिन इनको पे बैक कर दूंगा या कर दूंगी, बट वो पे बैक का समय नहीं आता या ये करते भी नहीं हैं वापस, ठीक है। आपके पर्सन हमेशा आपसे रिसीव करते गए, ठीक है। देखो ये एक मैन का शेप आ रहा है, स्ट्रांगली मैस्कुलिन हो सकता है आपके पर्सन, भले ही जेंडर न्यूट्रल रीडिंग हो। और एक देखो यहाँ पे वुमेन है, ठीक है। जिस तरह से आप याद करते हो कि कितना सुंदर आप दोनों का रिश्ता था, कि आप इनके बाहों में थे लेकिन इन्होंने किसी और को पकड़ लिया, किसी इनके साथ किसी का इलीगल रिलेशनशिप हुआ,
ठीक है। मे बी ये आफ्टर द मैरिज भी हो सकता है, ठीक है। इन्होंने किसी और को ले लिया अपने जीवन में, या इनके साथ अफेयर हो गया। आपके पर्सन, दूसरा चीज़ जो है मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि जहाँ पे भी पैसा होता है, अर्निंग का सोर्सेस होते हैं ना, तो वो इंसान जो है ना हमेशा ये प्रोवोक हो जाते हैं उस जगह पे। अगर इनको कहीं ना कहीं फंड के सोर्स मिलते हैं, या कहीं ना कहीं पे इनको लगता है कि अपना बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं या पैसा कमा सकते हैं, ठीक है, चाहे वो नौकरी करके हो, चाहे वो बिजनेस करके हो, चाहे वो पार्ट टाइम जॉब करके हो, कहीं पे भी हो, तो ये तुरंत वहाँ पे भागते हैं, ठीक है। तो मटेरियलिस्टिक प्लेजर, सेक्सुअल प्लेजर इनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी है। ये काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल और लॉजिकल इंसान आप बोल सकते हो। प्रैक्टिकल और लॉजिकल इस सेंस से, ये नहीं है कि ना मैं थोड़ा सा इमोशनली भी सोचूं, मैं थोड़ा सा सोचूं जो मेरे साथ इतना अच्छा बिहेवियर कर रहे हैं, जो मेरा हमेशा ख्याल रखते हैं, मैं उनका कदर तो करूं। इनके लिए ये नहीं है, उनको लगता है कि चलो जाओ, मेरे पास तो है ही ना ऑप्शंस, मैं तो कभी भी कुछ कर सकता हूँ। लेकिन इनको पता नहीं है कि किस्मत जो होते हैं हमेशा एक जैसा नहीं रहते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं पे मुझे लग रहा है अगर आप इनके लिए वेट करना चाहते हो, ठीक है, तो इनको आने में, इनको आपके पास रिटर्न होने में, या वो रिश्ता जो है फिर से सही होने में ना टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी सब कुछ काम हो जाएगा, इट विल टेक द टाइम, ठीक है। आई डू फील इट्स अ नाइट ऑफ पेंटिकल्स वाला एनर्जी। आपके पर्सन हो सकते हैं वृषभ, कन्या, मकर राशि, थोड़ा सा एरोगेंट, थोड़ा सा ज़िद्दी किस्म के इंसान। और इनको ऐसा नहीं है ये इंसान प्रैक्टिकल और लॉजिकल है बोल के कोई इनको कन्विंस नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है, इनको कोई भी कन्विंस कर सकता है, ठीक है। इस तरह से मुझे यहाँ पे लग रहा है। मुझे लग रहा है ये दो नाव पे ना सवार है, ठीक है। एक तरफ से आपके साथ भी इनको रिलेशनशिप मेंटेन करना है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए ये इंसान दोनों को हैंडल करना चाहते हैं। मुझे लग रहा है रिसेंटली या कुछ समय पहले इनके साथ ऐसी कोई औरत का मुलाकात हुआ था, या लेडी का मुलाकात हुआ था। अगर आपके पर्सन मेल है उस तरफ से सोच लेना, ठीक है, जेंडर इस तरह से देख लेना कि जो इंसान डिवोर्स्ड है या विडो भी हो सकती है, ठीक है, तो उस इंसान के साथ उनका मुलाकात हुआ, शायद ऑफिस में हुआ, या इनसे कुछ ये एडवाइस पूछने आए, या आपके पर्सन हो सकता है कि काउंसलर हो, एडवाइज़र हो, मैनेजर हो कुछ कंपनी का, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मतलब ऑफिस में कुछ हुआ था, या इनके ये क्लाइंट है, ठीक है, इस तरह से मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो ये इंसान स्वार्थी है बहुत ही ज़्यादा। मुझे यहाँ पे इनका जो सेल्फिश नेचर है ना बहुत ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे। दूसरा चीज़ है कि आप इनसे बिल्कुल विपरीत हो। आप सिर्फ इनसे इसलिए जुड़े हो क्योंकि आप, इनका जो माया है ना, आप इससे अपने आप को मुक्त नहीं कर पा रहे हो। यू आर जस्ट ट्रैप्ड। आप खुद सच्चाई आप जानते हो कि आप इनसे मूव ऑन नहीं कर पाते हो। ये भले ही आपसे दूर चले गए हैं, ठीक है, और आप भी इनसे कहीं ना कहीं, हो सकता है कुछ लोगों के लिए नो कांटेक्ट है, बातचीत होता ही नहीं, ना के बराबर होता है, या अगर शादी हुआ था तो कोर्ट केस चल रहा है, डिवोर्स केस चल रहा है, कहीं ना कहीं पे जो भी है, लेकिन आप इनको भूल नहीं सकते, ठीक है। द कैमरा इज़ क्वाइट डिस्टर्बिंग राइट नाउ, ओके। कहीं ना कहीं पे लेकिन मुझे इस तरह से दिख रहा है, यहाँ पे एक फल की तस्वीर जब आया तो मुझे इस तरह से दिख रहा है कि यूनियन हो सकता है, बट इट विल टेक टाइम। जिस तरह से देखो फल होने में समय लगता है, तुरंत नहीं हो सकता। तुरंत होता है तो वो एक हाइब्रिड का फल होता है, फिर हाइब्रिड ग्रोथ में ऐसा होता है कि तुरंत फल मिल जाएगा, फिर फल मिलने में समय लगता है, ठीक है। ये रिलेशनशिप हो सकता है, देयर कैन बी द मार्जिंग ऑफ द सोल्स, ऑफ कोर्स। अगर ये आपके सोलमेट है तो यस, बट मैं आपको एक सजेशन ज़रूर देना चाहूँगी, आपको वेटिंग एनर्जी में नहीं रहना है, किसी के डिपेंड होके नहीं चलना है, ठीक है। इनका कॉल मैसेज आ सकता है, इट कैन कम, देयर इज़ पॉसिबिलिटी, बट शायद ये अपने करियर में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इस वक्त, या उस रिलेशनशिप में ये इतना ज़्यादा फंसे हैं, ठीक है। इनको लगता है कि अगर उस रिलेशनशिप से ये छूट जाते हैं, या कहीं ना कहीं पे ये वहाँ से डिटैच हो जाते हैं, शायद वो थर्ड पार्टी इनसे बहुत कुछ
ठीक है, शायद ये इनको ब्लैकमेल कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा भी कर भी रहे होंगे। बहुत फैक्टर्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन कुछ लोगों के लिए देखो यहाँ पे बैठ के सोच रहे हैं, दे आर लिटरली थिंकिंग ऑफ इट, ठीक है। देखते हैं और 6 यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे। बेसिकली आपके पर्सन जो है ना उस दिन का याद ज़रूर करते हैं जिस दिन आप लोग मिले थे फर्स्ट टाइम, और शायद उन्होंने आपको कोई फ्लावर्स दिए थे या कहीं ना कहीं पे गिफ्ट दिए थे, और गुस्से में आके शायद आपने बताया था इनको बाद में कि अगर आपको मेरे साथ रिश्ता रखना ही नहीं था तो आप मुझे मिले क्यों, ठीक है, आपने मेरे साथ रिश्ता क्यों रखा। फिर यहाँ पे देखो बैक टू बैक दोनों ही फेस ऑफ पोजीशन पे है कुछ लोगों के लिए। फेस ऑफ डांस देखा है आपने, फेस ऑफ, ठीक है, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। नहीं, मुझे उनका चेहरा नहीं दिखना है, ये नहीं करना है। देखो एक यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए आपके बच्चे हो सकते हैं, मतलब आपके बच्चे हैं और ये सेपरेशन चल रहा है और बहुत ही ज़्यादा आपके माइंड के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है। दूसरा चीज़ है कि कुछ लोगों के लिए आप शायद अपने करियर में ज़्यादा फोकस कर रहे हो ताकि वो सारी चीज़ को भूल जाओ, लेकिन जब अगर आपने सही में, ठीक है, इनको चाहा है, ठीक है, इनसे आपने वफादारी के साथ पेश आए हो, तो कैसे आप भूल सकते हो। हमेशा सोचते हो सुबह उठ के और शाम को भी एक ना एक बार तो ये याद आते ही है, चाहे आप जितना भी भूलने की कोशिश करते हो तो। ये पर्सन जो है ना मुझे कभी कभी दिख रहा है, इंसान के पास ना कभी कभी क्या होता है ना कि खुद जो काम करते हैं ये रिग्रेट करते हैं। ये पर्सन रिग्रेट करते हैं लेकिन बहुत लेट हो जाता है रिग्रेट में। इनका पश्चाताप ज़रूर होता है बट बहुत लेट। काम ये कर लेंगे बाद में, जब बहुत टाइम चला जाएगा तब इनको पता चलेगा, यह अवेयरनेस होगा। अभी देखते हैं कि ये क्या चाहते हैं आगे। आई डोंट नो वाई यहाँ पे रेड आ रहा है, क्योंकि देखो ऐसे तो ब्लू स्केच पेन यूज़ हुआ है, ऊपर से यहाँ पे कोई भी रेड कलर नहीं है। एक शॉकिंग यहाँ पे देखो ब्लड आ रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो जो दुख और दर्द उन्होंने आपको दिया है ना, ठीक है, वो उनको मिल रहा है शायद। देखो रेड आने का सवाल ही नहीं था, रेड आया कहाँ से। ऊपर से शंख भी बज रहा है, तो कहीं ना कहीं पे पैशन है, ठीक है। इस रिलेशनशिप में आप बोल सकते हो कि इंटीग्रिटी है, कहीं ना कहीं पे इंटीग्रिटी है, ऑफ कोर्स पैशनेट रिलेशनशिप है। लेकिन ये इंसान जो है ना, इनके अगर पूरी मतलब जब तक इनको थर्ड पार्टी से या ये अपने आप मतलब सही से ये जागृत नहीं होते हैं, जिस तरह से बोला जाता है ना आत्मा जागृत होना, कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो कर रही हूँ वो सही है या नहीं, तब तक ये इंसान जो है ना नहीं, मतलब इनका जो है ना आपकी ज़िंदगी में वापस आना या बात करना थोड़ा सा मुश्किल दिखाई दे रहा है मुझे। ऐसा नहीं है कि ये कंप्लीटली भूल चुके हैं आपको, नो, इट्स नेवर लाइक दैट। बट दोनों ही एट ए डिस्टेंस पे हो, दोनों अगर ये चाहते भी है आपके साथ बात करना, लेकिन शायद ये आपको फिर से बोले कि नहीं मैं कमिटमेंट देना चाहता हूँ या देना चाहती हूँ, कि ये इंसान है तो बहुत ज़्यादा स्वार्थी, मैं तो बोल सकती हूँ आपको, ठीक है। इस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, तो चलो आपके लिए ले लेते हैं कुछ गाइडेंस कार्ड्स। ओके, द ब्रदर इन डार्कनेस। ये इंसान है ना, मैं तो आपको बता रही हूँ, ये जिसके साथ भी मिक्सअप हो रहे हैं, दे आर वेरी नेगेटिव पीपल। टेम्पल ऑफ ब्लैक ऑब्सीडियन,
इसलिए मैंने आपको बताया कि जब तक ये खुद से हील नहीं होते, जब तक अवेयरनेस नहीं आता, तब तक मुश्किल है एक्शन लेना आपके लिए। लेडी ऑफ द स्टार्स, अगर आपके साथ इनका किस्मत जुड़ा हुआ है, ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स देयर विल बी एन एक्शन, क्योंकि जो मैं साफ साफ है, मैं साफ साफ बताना ज़रूर प्रेफर करती हूँ यहाँ पे। इसलिए मैंने आपको बताया कि अंधेरे में है ये, और जब कोई अंधेरे में रहता है ना, और जब खुद कोशिश नहीं किया जाता, तब तक कोई ऐसा नहीं है। ये रिश्ता हील ज़रूर होगा, बट यहाँ पे क्या है ना, द कम्बिनेशन ऑफ द स्टार्स शुड ऑल्सो बी फेवरेबल। दूसरा चीज़ है कि अगर ये कोई जगह पे फंसे हैं, इनका भी मतलब कोशिश करनी चाहिए, इनके भी तरफ से इनिशिएटिव आने चाहिए, ताकि ये आपकी ज़िंदगी में आ पाए कम्प्लीटली, एंड देयर शुड बी प्रॉपर हीलिंग। ठीक है, so this is where I am ending the reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot.